सर तक आपके हाथ तो पहुंच गए। सलाम करो शहीद को जिसका सर दो हिस्सों में तकसीम था, मगर सर तक हाथ ले जाने के लिए हाथ मौजूद न थे। कयामत की रात है, कयामत की रात है। बस एक रात का मेहमान है हमारा मौला। 3 रोज तकलीफ झेली है मेरे मौला ने। मौला, ये 3 रोज की तकलीफ क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? ताकि मैं हुसैन के गम की एहसास की चादर को ओढ़ लूं। मेरा लाल भी 3 रोज का भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आवाज़ गरिया बुलंद है। आप तो रोते भी खूब हैं, आप तो रोते भी खूब हैं। अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमतें नाजिल करे। एक गोवंडी के मोमिन, पूरी मुंबई में मुझे सब सुना जा रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या 19 मुहर्रम से मसाइब अली का आगाज हुआ है? गलत फहमी में जी रहे हैं आप। 19 रमजान से अली की मुसीबत का आगाज नहीं हुआ है। अली ने बाकायदा नहजुल बलागा में कहा है कि कुछ लोगों को मैं देखता था, वो लोग मेरे गले में कांटे की तरह थे, मेरी आंखों में कांटे की तरह थे। जब मौला जिसका दिल कमजोर है वो उठ के जा सकता है, वरना दुआ करना पड़ता पड़ता मैं मर जाऊं और रोते रोते तुम मर जाओ। इससे अच्छी मौत हो नहीं सकती। जिसका दिल कमजोर है वो मुझे माफ करे, और जिन्हें रोना ना है सर वो झुका देना। किसी ने मौला से सवाल किया, मौला ये बताइए, एक मर्द पर सबसे बड़ी मुसीबत का वक्त कौन सा होता है? मौला ने सर से अमामा उतार के जमीन रखा और एक फिक्रा कहा, एक मर्द पर सबसे बड़ा मुसीबत का वक्त वो होता है जब उसकी नामूस में हाथ उठाया जा रहा हो, वो अपनी आंखों से देख रहा हो। अल्लाह जाने कहां तक मजलिस गई है। नहीं भूले अली फातिमा की दूध की पसलियां, नहीं भूले अली मोहसिन की शहादत, नहीं भूले अली फातिमा को दरबार में झूठा कहा जाना। कैसी कैसी मुसीबतें अली ने उठाई है, जानती हो? अंदाजा लगाना कितना रहम दिल था हमारा मौला। जहां अली जैसा बहादुर कोई नहीं, जहां अली जैसा साहिब जुल्फिकार कोई नहीं, वहीं अली जैसा रहम दिल मौला भी कोई नहीं। मौला खुतबा दे रहे हैं कि खुतबा देते देते मौला मुत्तकियान रोने लगे। जब आप, भाई जाहिर सी बात, अगर मैं खुतबा दे रहा हूं और फजाइल में रोने लगूं, आप परेशान हो जाएंगे, क्यों रोने लगे? खुतबा देते देते मौला रोए। किसी सहाबी ने आगे बढ़ के पूछा, या अली आप अजीब अजीब अभी एकदम से रोने क्यों लगे, क्या हुआ? तो आपने फरमाया, हाकिम शाम के लश्करियों ने एक गांव पर हमला किया और उस गांव में एक यहूदी रहता था। वो यहूदी जजिया भी देता था, और जजिया का मतलब ये होता है कि वो इस्लाम की पनाह में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मुआविया के लश्कर ने जब हमला किया उस घर के ऊपर, उस घर में छोटी सी बच्ची थी। उस घर में छोटी सी बच्ची थी। बच्ची के पैरों में पाजेब थी, जिसे हमारे ज़बान में पायल कहा जाता है। उन्होंने बेदर्दी से बच्चे के पैरों से पायलों को खींच लिया। मैं कहूंगा मौला, अरे यहूदी के बेटी की पैरों से पाजेब खींची गई, आपसे बर्दाश्त न हुआ। करबला में आइए, कानों से गोश लाए। आज है नहीं, आज है नहीं, मातम करके, मातम करके, आज मातम करके सुनिएगा। ये मसाइब की रात है, ये मसाइब की रात है। जो अगले बार जिंदा रहेगा इस मजलिस में आएगा। अपने दाएं बाएं देखो, जगह वही है, बैठने वाले चले गए। भरोसा नहीं, साल में एक बार ही मसाइब सुनने को मिलते हैं। पता नहीं अगले साल ये मसाइब सुनने को मिले। लोग रोने वाले, मसाइब का वक्त है, मसाइब कब खत्म हुए थे? जनाब हुज़ैफा यमनी रिवायत करता है। हुज़ैफा कहता है, मैं घर से बाहर आया
ज़ौजा ने तलवार दी, जा जाके देख मस्जिद में कैसा शोर है। हुज़ैफा कहता मैं बाहर आया तो मैंने क्या देखा, एक शख्स ऐसा है जो कूफे से बाहर जाने का इरादा कर रहा है। उसने आगे बढ़ के पूछा ऐशा से बाहर जाने का रास्ता कहां से है। हुज़ैफा कहता है नमाज का वक्त हो गया, क्या अली के अली जैसे इमाम के पीछे नमाज ना पड़ेगा। वो कहता मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे कूफे के बाहर जाना है। एक मत हुज़ैफा कहता है अभी अभी कद कुतला अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई है, कहीं तूने तो अली पे वार न किया। लो रोने वालों, अजब नहीं अल्लाह ने एक इल्हाम नाज़िल किया, अजब नहीं अल्लाह ने उसकी जबान से ना के बजाय हाँ निकलवा दिया। रोने वाले तारीख कहती है एक हवा चली, उसके दोस्त से चादर हटी, हुज़ैफा ने क्या देखा, तलवार से खून टपक रहा। हुज़ैफा कहते जल्दी आओ जल्दी आओ, अरे यही तो वो है जिसने मौला के सर पे सरबत मार। सारे मसाल छोड़ा, हुज़ैफा ने गिरफ्तार किया, वहां से हसनैन कहीं न पहुंचे। इमाम हसन ने क्या देखा, अली का सर दो हिस्सों में शिगारता है। आगे बढ़े, सर पे कपड़ा बांधा, कपड़ा बांधने के बाद अली ने कहा बेटा हसन पहले नमाज जमात का एहतमाम कराओ। सलाम हो उस इमाम की इमामत पर जिसने बाप के खून भरे मुसल्ले पर। जज़ाकल्लाह। एक रिवायत सुन ले, जो रिवायत मैंने पढ़ी वो सुन ले। मौला के सर पे कपड़ा बांधा गया, ये अली की जिंदगी की पहली नमाज है जो अली बैठ के पढ़ रहे हैं। मेहराब में दीवार का सहारा लगाया गया, एक तरफ दीवार का सहारा, एक तरफ इमाम हसन थे। उलमा बयान करते हैं नमाज, भाई आप बताइए 2 रकअत नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, लेकिन इतने ही वक्फे में जहर ने अपना काम कर दिया। मौला कभी दीवार का सहारा लेते हैं, कभी हसन का सहारा लेते हैं, कभी दीवार का सहारा लेते हैं, कभी हसन का सहारा लेते हैं। रोने वालों, जब मैंने रिवायत पढ़ी मैं बहुत देर रोया। मेरे मौला आपको दीवार और हसन का सहारा तो मिल गया, जरा करबला में आइए, ज़ाया जलाल घोड़े पर डगमगा रहा है, कभी वहां से लेता कभी जहां से। आवाजें गिरिया बुलंद है, हयात है, आवाजों को आजाद करो। नमाज तमाम हुई, एक तरफ से आका हसन, एक तरफ से आका हुसैन, मौलाए मुत्तकियान को लेके चले। रोने वाले कयामत है जिसने 2 उंगलियों से 32 टन का दरवाजा उखाड़ा हो। उस अली के अंदर चलने की ताकत ना बची, जमीन पर पैर रख तो रहे हैं, पैर जमीन पर ठहर नहीं रहा है, का बेटा चला नहीं जाता। तारीख बताती है एक गिलीम, फारसी में मोटी चादर कंबल को गिलीम कहा जाता है, गिलीम मंगाई गई, अली को लिटाया गया। एक कोना इमाम हसन ने पकड़ा, एक कोना मौला हुसैन ने पकड़ा, एक मौला अब्बास ने थामा, एक जनाब मोहम्मद हनफिया ने थामा। घर की तरफ लेते चले, जब घर की तरफ लेके जा रहे थे अली ने क्या देखा, हसन रो रहे हैं और रोने के बाद का मेरे लाल सब्र करो मेरे लाल, सबके बाप मरते हैं, मेरे लाल इमामत के मराहिल तुम्हें समझना है, सब्र करो। इधर देखा हुसैन रो रहे थे, ऐ मेरे लाल हुसैन आप न रोना वरना तुम्हारी अम्मा को क्या जवाब। उधर देखा मोहम्मद हनफिया रो रहे हैं, ऐ मेरे लाल मोहम्मद हनफिया ना रो, ऐ मेरे लाल ना रो, जो इस्लाम की खातिर जीता है उसे ये वक्त देखना पड़ता है। उधर देखा अब्बास रो रहे हैं, अब्बास मैंने तुम्हें दुआ में मांगा, ऐ अब्बास ना रो, ऐ अब्बास ना रो, मेरी पर्दादार बहनें भी मुझे सुन रही है, मुझे बताना है एक बाप अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है, जो अली रास्ते पर बेटों से कहता रहा ना रो ना रो ना रो। जैसे ही दरवाजा खुला ज़ैनब ने बाबा को देखा, ज़ैनब ने रोना शुरू किया, जो अली सब बेटों से कह रहा था और रोना नहीं। जैसे ही ज़ैनब को
जज़ाकल्लाह जज़ा। मैं कहूंगा फरियाद है यानी आपसे बेटी का रोना ना देखा गया। अरे अब से 20 साल के बाद यही कूफा होगा। जज़ाकल्लाह। आखिरी 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट बस मजलिस तमाम हो रही है। आप थक गए ना, आप थक गए ना। आप मुसलसल रो भी नहीं सकते क्योंकि मुसलसल रोना तो सैयद सज्जाद का काम है। क्योंकि जब मौला अली को मस्जिद से लेके आ रहे थे, हमारा और आपका चौथा इमाम 4 या 5 साल का था। मौला देख रहे थे जब बाप जख्मी हो या शहीद हो उसको ऐसे ही उठाया जाता है, लेकिन सैयद सज्जाद को हालांकि पता था, लेकिन मैं फिर ये कहता हूं सैयद सज्जाद ने ये ना सोचा होगा जब मैं अपने बाप को उठाऊंगा हाथों में हाथ कर जाऊं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शहजादी ज़ैनब ने आखिरी फिक्रे हैं, पर्दा हटाया। अब पर्दे के पास से कहा भैया हसन क्या कोई ऐसा तबीब है जो मेरे बाबा को आके देख ले। देखो इमाम ने हमें तरीका बताया है, अगर बीमार पड़ जाओ तो रुजू करो तबीब की तरफ। बोला इमाम से बड़ा शाफे कौन है, इमाम से शिफा देने को वाला कौन है। रोने वाले मुझे देखो जर्राह को बुलाया गया, सुन लेना जर्राह को बुलाया गया। जैसे ही जर्राह ना ये तुम ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे। मौला एक सहाबी है जिसका नाम है असबक बिन नवाता। असबक बिन नवाता कहता है जब जर्राह आया मैं भी उसके साथ साथ आया तो मैंने क्या देखा, मौला के सर पर एक जर्द पीले रंग की पट्टी लगी हुई थी। मुझे मेरे मौला का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जैसा चेहरा पीला हो गया था पट्टी भी पीली हो गई। मौला के जिस्म में खून नहीं बचा था, जहर ने अपना काम कर दिया था। जर्राह ने कपड़े को खोला, पट्टी को खोला और खोलने के बाद फौरन एक जुमला कहा, ऐ हसन आप अपने बाबा से कहते वसीयतें कर ले। मजलिस तमाम हो रही है, मजलिस तमाम हो रही है, आखिरी फिक्र है। अब मेरे कलेजे में ताकत नहीं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, इसके आगे के मसाइल कर होंगे। अपने बाबा से कहे वसीयतें कर ले। एक मतलब मौलाना हसन ने कहा जर्राह से क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बाबा को शिफा मिल जाए। का मौत तो आना हतमन है, जहर अपना असर कर चुका है। हाँ अगर अली को दूध पिलाया जाए, जो समझ गया वो तो रोने ना। अली को अगर दूध पिलाया जाए तो मौत में ताखीर मुमकिन है। हसन आगे बढ़ के कहते हैं बहन ज़ैनब बाबा को दूध पिलाओ। ज़ैनब ने कहा भैया दूध तो था लेकिन बाबा ने कातिल को शरबत बना के पिला दी। हाय अली, हाय अली, दुनिया कहां से लाएगी अली जैसा इमाम जो अपने कातिल को शीर बना रहा हो। लोग रोने वालों आखिरी फिक्रा है, किसी सहाबी ने ये बात सुन ली और ये बात कूफे में आम हो गई कि जर्राह तबीब ने ये कहा है अली को जितना दूध पिलाया जाएगा अली के जिस्म में कुव्वत आएगी, ताकत आएगी। ऐ पाबंदी के रोजेदारों मातम करो, मातम का वक्त आ गया। खबरदार होना था कूफे के 200 से ज्यादा छोटे छोटे यतीम बच्चे कूफे में दूध लेकर अली के दरवाजे पर आवाजें 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 दो। जिन्हें रोना नहीं आ रहा हुसैन से माफी मांगे। हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया हम रो ना पाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आका इमाम हसन मुश्तबा दरवाजे पे आए, क्या देखा छोटे छोटे यतीम बच्चे कह रहे थे आका आज हम दूध नहीं पिएंगे, आज हमारे बाबा को दूध पिला दो, आज हमारे बाबा को दूध पिला दो। हसन लौट के आए, कहा बाबा यतीम बच्चे दूध लेकर आए हैं। मौला ने फिक्रा कहा यतीमों से कहो दूध पी ले। कभी अली ने यतीमों का हाथ नहीं खाया। मातम करके फिक्र सुनना, कभी अली ने यतीमों का हाथ नहीं खाया। रोने वालों मैंने पढ़ दिया, तुमने गौर नहीं
चला। सलाम हो उस मां पर जिसने अपने बच्चे को खून उगलते हुए। अली मौला हैदर मौला, अली मौला हैदर मौला, अली मौला हैदर मौला, अली। इत्तला तुम है कूफे में बरपा, इत्तला तुम है कूफे में बरपा।